कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जिसमें कोई राजा नहीं लड़ रहा, कोई साधारण सेना नहीं लड़ रही, कोई साम्राज्य नहीं टकरा रहे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड दो भागों में बंट चुका है। एक ओर वे प्राचीन शक्तियां हैं जिन्होंने दुनिया को आकार दिया, दूसरी ओर वे युवा देवता हैं जो एक नया युग लाना चाहते हैं। आकाश कांप रहा है, पर्वत टूट रहे हैं, समुद्र अपनी सीमाएं छोड़ रहा है, बिजली की गर्जना पूरे ब्रह्मांड को हिला रही है। और इस युद्ध का परिणाम तय करेगा कि आने वाले युगों तक सृष्टि पर शासन कौन करेगा। यूनानी पौराणिक कथाओं में इस महायुद्ध को टाइटनोमैकी कहा जाता है। देवताओं और टाइटन्स का वह संघर्ष जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया और ओलंपस के देवताओं के युग की शुरुआत की। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब ज्यूस का नाम तक अस्तित्व में नहीं था, जब ओलंपस खाली था, जब बिजली का कोई स्वामी नहीं था और जब पूरी दुनिया पर शासन करते थे टाइटन्स। टाइटन्स कोई साधारण देवता नहीं थे, वे आदिम शक्तियों की संतान थे। धरती की देवी गैया और आकाश के देवता यूरेनस के बच्चे। विशाल, शक्तिशाली और लगभग अजय। उनका नेता था क्रोनोस, वही टाइटन जिसने अपने पिता यूरेनस को अपदस्थ कर दिया था, और उसी के बाद वह पूरे ब्रह्मांड का शासक बन बैठा। शुरुआत में उसका शासन स्वर्ण युग कहलाया। लोग सुखी थे, प्रकृति समृद्ध थी और ऐसा लगता था कि उसका साम्राज्य हमेशा बना रहेगा। लेकिन हर सत्ता के भीतर एक डर छिपा होता है, और क्रोनोस के भीतर भी था एक भविष्यवाणी। उसे बताया गया था कि जिस प्रकार उसने अपने पिता को हटाया, उसी प्रकार उसका एक पुत्र भी उसे अपदस्थ करेगा। यहीं से सब कुछ बदल गया। भविष्यवाणी से भयभीत होकर उसने अपने प्रत्येक बच्चे को जन्म लेते ही निगलना शुरू कर दिया। हेस्टिया, डेमेटर, हेरा, हेडीस, पोसाइडन, एक एक करके सभी उसके भीतर कैद हो गए। लेकिन उसकी पत्नी रिया अब और यह सहन नहीं कर सकती थी। जब उसका सबसे छोटा पुत्र जन्मा तो उसने उसे छिपा दिया। वह बच्चा था ज्यूस, और उसी क्षण टाइटनोमैकी की पहली चिंगारी जल चुकी थी। क्रेट द्वीप के एक गुप्त स्थान पर ज्यूस बड़ा होने लगा। वर्ष बीतते गए, वह युवा हुआ, शक्तिशाली हुआ, और एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है अपने पिता का सामना करने का। लेकिन सीधे युद्ध शुरू करने से पहले उसे अपने भाई बहनों को मुक्त कराना था। कथाओं के अनुसार बुद्धिमान देवी मेटिस की सहायता से उसने एक विशेष औषधि तैयार की। वह औषधि किसी तरह क्रोनोस को पिला दी गई, और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्रोनोस ने पहले वह पत्थर बाहर निकाला जिसे उसने जूस समझकर निकला था। फिर एक एक करके उसके सभी बच्चे बाहर आने लगे। हेस्टिया, डेमेटर, हेरा, हेडीज और पोसाइडन, जो वर्षों तक उसके भीतर कैद रहे थे, अब वे स्वतंत्र थे और पहली बार टाइटन्स के सामने एक नया समूह खड़ा था, ओलंपियन देवता। यहीं से युद्ध शुरू हुआ, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह 10 वर्षों तक चला। 10 वर्ष। कल्पना कीजिए, पूरे एक दशक तक ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियां एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करती रहीं। एक ओर था माउंट ऑथरिस, जहां टाइटन्स का मुख्यालय था। दूसरी ओर था माउंट ओलंपस, जहां ज्यूस और उसके सहयोगी डटे हुए थे। 2 पर्वत, 2 सेनाएं और बीच में पूरी दुनिया। कहा जाता है कि हर युद्ध के साथ धरती कांप उठती थी, समुद्र उफान मारते थे, आकाश में आग और बिजली चमकती थी, और ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि स्वयं टूट जाएगी। लेकिन एक समस्या थी। दोनों पक्ष अत्यंत शक्तिशाली थे। कोई भी निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। युद्ध वर्षों तक चलता रहा और परिणाम शून्य। यही ज्यूस ने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसे याद आया कि टार्टरस की गहराइयों में कुछ और शक्तियां कैद हैं, साइक्लोप्स और हेकाटोनकाइरीज। साइक्लोप्स वे एक आंख वाले दैत्य थे जिन्हें यूरेनस ने कैद किया था, और हेकाटोनकाइरीज वे विशालकाय प्राणी थे जिनके 100 हाथ और 50 सिर थे, इतने भयावह कि स्वयं टाइटन्स उनसे डरते थे। ज्यूस टार्टरस पहुंचा और उसने उन्हें मुक्त कर दिया। यह निर्णय युद्ध का मोड़ बन गया। कृतज्ञ होकर साइक्लोप्स ने ओलंपियन देवताओं के लिए दिव्य हथियार बनाए। ज्यूस को मिला उसका प्रसिद्ध वज्र, पोसाइडन को त्रिशूल और हेडीज को अदृश्यता का शिरस्त्राण। ये केवल हथियार नहीं थे, ये ब्रह्मांड को बदल देने वाली शक्तियां थीं। अब युद्ध का संतुलन बदल चुका था, और फिर आया अंतिम चरण, महायुद्ध का सबसे भयानक अध्याय।
जब हेकाटोन काइरीज युद्ध भूमि में उतरे। कल्पना कीजिए, 100 हाथों वाले विशालकाय योद्धा जो एक साथ सैकड़ों पर्वताकार चट्टाने फेंक सकते थे। जब वे टाइटन्स पर टूट पड़े तो पूरा युद्ध क्षेत्र बदल गया। आकाश अंधकारमय हो गया, पर्वत बिखर गए और पहली बार टाइटन्स पीछे हटने लगे। फिर ज्यूस आगे बढ़ा। उसने अपने वज्रों की वर्षा शुरू कर दी। बिजलियां लगातार गिरने लगीं, इतनी प्रचंड कि समुद्र उबलने लगे, धरती जलने लगी और आकाश कांप उठा। हेसियोड के अनुसार उस युद्ध की शक्ति इतनी भयानक थी कि ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड एक साथ फट जाएगा। अंततः निर्णायक क्षण आया। टाइटन्स पराजित हो गए, क्रोनोस हार गया और उसके साथ अधिकांश टाइटन्स भी। लेकिन उन्हें मारा नहीं जा सकता था, वे अमर थे। इसलिए जूस ने एक और निर्णय लिया। उन्हें टार्टरस में कैद कर दिया गया, वही अंधकारमय कारागार जो अधोलोक से भी गहरा था, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां समय का अर्थ समाप्त हो जाता है और जहां से भागना लगभग असंभव है। उनकी निगरानी के लिए उन्हीं हेकाटोन काइरीज को नियुक्त किया गया जिन्होंने युद्ध में ज्यूस की सहायता की थी। अब टाइटन्स का युग समाप्त हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सभी टाइटन्स को दंड नहीं मिला। कुछ ने युद्ध में भाग नहीं लिया, कुछ ने ज्यूस का साथ दिया। उदाहरण के लिए ओशियनस और सबसे महत्वपूर्ण प्रोमेथियस, एक वही टाइटन जिसने बाद में मनुष्यों को आग दी। यानी टाइटनोमैकी केवल अच्छाई और बुराई का युद्ध नहीं था, यह सत्ता परिवर्तन का युद्ध था। पुराने युग और नए युग का संघर्ष, और अंततः नया युग जीत गया। युद्ध के बाद ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा गया। ज्यूस को मिला आकाश, पोसाइडन को समुद्र और हेडिस को अधोलोक। यहीं से शुरू हुआ ओलंपियन देवताओं का युग, वही युग जिसमें बाद में हरक्यूलिस, परसेफोन, मेडुसा, अकिलीस और ट्रोजन युद्ध जैसी अनगिनत कथाएं जन्म लेंगी। लेकिन इन सभी कहानियों से पहले एक युद्ध हुआ था, एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया। और शायद यही कारण है कि टाइटनोमैकी यूनानी पौराणिक कथाओं की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है, क्योंकि यह केवल देवताओं की लड़ाई नहीं थी, यह सृष्टि के एक युग के अंत और दूसरे युग की शुरुआत थी। यह उस क्षण की कहानी है जब पुत्रों ने अपने पूर्वजों को चुनौती दी, जब भविष्यवाणी सच हुई और जब बिजली ने पहली बार ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित किया। हजारों वर्षों बाद भी यह कथा जीवित है, क्योंकि हर युग में एक पुरानी शक्ति होती है और एक नई शक्ति जो उसे चुनौती देती है। और यूनानी पौराणिक कथाओं में उस शाश्वत संघर्ष का सबसे महान उदाहरण था टाइटनोमैकी, देवताओं और टाइटन्स का वह महायुद्ध जिसने पूरी दुनिया की नियति बदल दी।